मैं नील हूँ। मेरी उम्र 32 साल है। जैसे ही फ्लाइट ने शिमला की धरती को छुआ, मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगी। बचपन से जिस एहसास की कल्पना करता था, आज वो मेरी आंखों के सामने था। मैं पहली बार हवाई जहाज में बैठा था, और वो सफ़र जैसे किसी सपने की तरह लग रहा था। उस पल जो खुशी मैंने महसूस की, उसे शब्दों में बयां कर पाना मुमकिन नहीं। आसमान से धरती को देखना, बादलों के बीच से गुजरते हुए अपने अंदर की उस मासूमियत को फिर से महसूस करना, ये सब कुछ किसी जादू जैसा था। आज मैं अपने पुराने स्कूल दोस्तों से मिलने जा रहा था। कई साल बीत गए थे, लेकिन वो रिश्ता, वो अपनापन अब भी दिल में ताज़ा था। साथ ही माँ और पापा से मिलने की बेचैनी भी दिल में थी। उनका चेहरा, उनकी मुस्कान और घर की वो महक सब याद आ रही थी। शिमला की ठंडी हवा ने जैसे मेरी सारी थकान को छू लिया। मुझे लग रहा था जैसे मैं फिर से जी उठा हूँ। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही शिमला की ठंडी हवा ने मेरे चेहरे को छुआ। हल्की सी बर्फबारी हो रही थी, और हर चीज़ जैसे किसी फिल्म के सीन की तरह खूबसूरत लग रही थी। टैक्सी में बैठकर मैं अपने पुराने मोहल्ले की तरफ चल पड़ा, जहाँ मेरी बचपन की यादें बिखरी हुई थी। हर मोड़, हर गलियाँ मुझे पहचान रही थी। घर के पास पहुंचते ही मेरी धड़कनें तेज हो गईं। जैसे ही मैंने दरवाजे की घंटी बजाई, मम्मी ने दरवाज़ा खोला। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी। पापा पीछे खड़े थे, आंखों में वही गर्व जो मैं हमेशा देखना चाहता था। मैंने मम्मी को कसकर गले लगा लिया। घर की खुशबू, वो पुराने फर्श की ठंडक, दीवारों पर टंगे बचपन के फोटो, सब कुछ वैसा ही था। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त ने कुछ बदला ही नहीं। कुछ ही देर में मेरे स्कूल के दोस्त भी मिलने आ गए। हंसी, ठहाके, पुराने किस्से और कुछ अधूरे सपने, सब कुछ एक बार फिर से जिंदा हो उठे। हम सबने मिलकर देर रात तक बातें की, एक दूसरे की जिंदगी के उतार चढ़ाव सुने और फिर से वो पुराना बंधन महसूस किया। उस रात जब मैं अपने पुराने कमरे में सोया, तो खिड़की से आती हवा और दूर से सुनाई देती मंदिर की घंटी ने मुझे एहसास दिलाया कि चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, कुछ रिश्ते, कुछ जगहें और कुछ लम्हे हमेशा हमारे अंदर जिंदा रहते हैं। अगली सुबह जब सूरज की हल्की रोशनी कमरे में आई, मैं कुछ पल के लिए चुपचाप लेटा रहा। खिड़की से बाहर झांकते हुए देखा, सारा शहर धुंध की चादर ओढ़े सो रहा था। एक सुकून था उस ठंड में, जो शहर की तेज रफ्तार जिंदगी से कहीं अलग था। नाश्ते की मेज पर मम्मी ने वही आलू के पराठे बनाए थे जो मैं बचपन में खाया करता था। पापा अखबार पढ़ते हुए मुस्कुरा रहे थे। उनके चेहरे की वो शांति देखकर लगा जैसे मैं समय के उस दौर में वापस लौट आया हूँ जहाँ हर चीज़ आसान थी। दोपहर में मैंने सोचा कि चलो स्कूल की तरफ एक चक्कर लगा लूँ। जैसे ही स्कूल की पुरानी इमारत नजर आई, एक अजीब सा भाव मन में आया, खुशी, नॉस्टैल्जिया और थोड़ी सी कसक। स्कूल का गेट अब नया हो चुका था, लेकिन अंदर जाते ही पुराने बरामदे, वो क्लासरूम की खिड़कियां और लाइब्रेरी की वो गंध वैसी ही थी। वहीं अचानक पीछे से एक आवाज आई, नील, तू सच में है या कोई सपना देख रही हूँ? मैं मुड़ा, वो अनाया थी। वही अनाया जो स्कूल के दिनों में मेरी सबसे अच्छी दोस्त हुआ करती थी। और शायद कुछ ज्यादा भी। वक्त और हालात ने हमें दूर कर दिया था, लेकिन उसकी मुस्कान अब भी वैसी ही थी, सादगी में लिपटी हुई, सच्ची। हम पास की एक छोटी सी कैफे में बैठ गए। अनाया अब एक स्थानीय गो में काम करती थी, बच्चों को पढ़ाती थी। बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और वक्त जैसे थम गया। कैफे की खिड़की से बर्फ की नर्म परतें जमीन पर उतर रही थी। अनाया और मैं दोनों अपने अपने कप में चाय के घूंट ले रहे थे, पर बातों की गर्माहट ने ठंड को महसूस ही नहीं होने दिया। तूने कभी वापस आने का सोचा नहीं? अनाया ने पूछा। मैंने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हर बार सोचा। लेकिन जिम्मेदारियों ने हमेशा रोक लिया। अब लगा कि और देर की तो शायद ये शहर मुझे पहचानना ही छोड़ दे। वो चुप रही। उसकी आंखों में कुछ था, शायद अधूरा सवाल या कोई भूली हुई उम्मीद। कुछ पलों की खामोशी के बाद मैंने कहा, और तूने कभी किसी और के साथ जिंदगी शुरू करने की सोची? अनाया ने चाय के कप को दोनों हाथों से थाम लिया, जैसे कोई याद थाम ली हो। कई बार सोचा, पर दिल हमेशा उसी जगह अटका रहा जहां तू छोड़ गया था। उस एक वाक्य ने जैसे मेरे भीतर कुछ तोड़ भी दिया और जोड़ भी दिया। वक्त के साथ सब कुछ बदल गया था, हमारे चेहरे, हमारी जिंदगी, बट जो नहीं बदला, वो था वो एहसास जो अब भी हमारे बीच सांस ले रहा था। अगले कुछ दिन हम अक्सर मिलते रहे। कभी स्कूल की पुरानी यादें ताज़ा करते, कभी शहर के कोनों में भटकते, तो कभी बस यूं ही चुपचाप बैठते। और उस चुप्पी में भी बहुत कुछ कहा जाता। एक रात घर की छत पर तारे गिनते हुए मैंने खुद से एक सवाल किया, क्या लौटने का मतलब सिर्फ एक बार मिलना होता है, या फिर दोबारा वहीं से जिंदगी शुरू करना जहां वो थमी थी?
उस सवाल का जवाब मुझे अगली सुबह मिला, जब मैंने मम्मी पापा से कहा, मैं अब यहीं रुकना चाहता हूँ। शायद हमेशा के लिए। फैसला आसान नहीं था, लेकिन दिल की आवाज़ साफ थी। वर्षों बाद पहली बार लगा कि मैं खुद के लिए जीना चाहता हूँ, बिना किसी दबाव, बिना किसी दौड़ के। शिमला की ठंडी हवा में अब एक अपनापन महसूस होने लगा था। नील ने शहर में ही एक पुरानी हवेली किराए पर ली, जो पहाड़ की ढलान पर बसी थी। पुरानी लेकिन मजबूत दीवारों वाली वो जगह अब उसकी नई दुनिया बनने जा रही थी। खिड़कियों से बर्फ से ढके देवदार के पेड़ दिखते थे और पास ही एक छोटा स्कूल भी था। अनाया ने उसकी मदद की उस हवेली को फिर से जीने लायक बनाने में। दोनों मिलकर दीवारों पर पेंट करते, पुराने फर्नीचर को दुरुस्त करते और हर कमरे में एक नई कहानी बसाते। उन दिनों ने उनके रिश्ते को और भी मजबूत कर दिया। कुछ ही समय में नील ने फैसला किया कि वो भी अनाया के साथ एनजीओ से जुड़ जाएगा। वह बच्चों को आर्ट और क्रिएटिव राइटिंग सिखाने लगा। उन मासूम चेहरों में उसे अपना अधूरा बचपन नजर आता था। अब वह चाहता था कि किसी और का बचपन अधूरा न रहे। शहर में अब लोग नील को जानने लगे थे, वो लड़का जो बाहर से लौटा और यहीं रच बस गया। लोगों के बीच उसका सम्मान बढ़ने लगा था, लेकिन नील को फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता था कि अब हर दिन वह सुबह आंखें खोलता था तो उसके पास जीने की एक वजह होती थी। एक शाम, देवदार के झुंडों के बीच, जहां सूरज ढल रहा था, नील ने अनाया का हाथ थामा और कहा, इस बार मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। अनाया मुस्कुराए और उसकी आंखों से एक शांत आंसू बह निकला। शायद वर्षों का इंतजार अब खत्म हुआ था। अब हवेली पूरी तरह से नील और अनाया की मेहनत से सज चुकी थी। दीवारों पर बच्चों की बनाई पेंटिंग्स, खिड़कियों पर सादे पर रंगीन पर्दे और आंगन में तुलसी का पौधा, सब कुछ इस घर को एक आत्मा दे रहा था। सुबह अब तेज चाय और बच्चों की खिलखिलाहट से शुरू होती। नील के लिए हर दिन एक नया अध्याय था। कभी किसी बच्चे की छोटी जीत में शामिल होना, कभी पहाड़ों पर अकेले टहलना और कभी किसी बूढ़ी औरत की चिट्ठी पढ़ना जिसे शहर में कोई सुनने वाला नहीं था। एक दिन स्कूल में एक बच्चा, रवि, जो बेहद चुपचाप रहता था, पहली बार नील के सामने खुलकर बोल पड़ा, सर, मुझे भी आपके जैसा बनना है। नील चौंका भी और मुस्कुराया भी। जैसा मैं हूँ वैसा नहीं, उससे बेहतर बनना है तुझे। रवि की आंखों में चमक थी और नील को लगा कि शायद अब उसका जीवन सिर्फ उसका नहीं रहा, अब वो किसी प्रेरणा का जरिया भी बन चुका है। उधर अनाया ने भी नील के साथ मिलकर एक छोटी सी लाइब्रेरी शुरू की। गांव के बच्चे, महिलाएं और यहाँ तक कि बुजुर्ग भी अब उस जगह में किताबों से दोस्ती करने लगे थे। वो कमरा जो पहले धूल से ढका था, अब विचारों से चमकने लगा। एक शाम दोनों लाइब्रेरी में बैठे थे, चुपचाप किताबों को सजाते हुए। कभी सोचा था, नील ने पूछा, क्या कि हमारी जिंदगी इतनी शांत, इतनी पूरी लगेगी एक दिन? अनाया ने सिर हिलाया, नहीं, लेकिन शायद यही असली जादू है, जब कुछ सोचो नहीं और वो सबसे सुंदर रूप में सामने आ जाए। उसने एक किताब उठाए, पल में जीना सीखो, और उसे मेज पर रख दिया। वो दिसंबर की एक सर्द शाम थी। हवेली के बाहर धुंध धीरे धीरे फैल रही थी। नील अपने कमरे में बैठा एक नई कहानी लिख रहा था, जब दरवाजे पर एक दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने एक अपरिचित चेहरा खड़ा था, एक अधेड़ उम्र का आदमी, पहाड़ी टोपी पहने, हाथ में एक पुराना सा लिफाफा। आप ही नील हैं? जी, कहिए। उस आदमी ने लिफाफा उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, ये चिट्ठी आपके लिए है, बहुत पुरानी है, किसी समय आपके पिताजी ने मेरे बाबा को दी थी कि अगर नील कभी वापस आए तो उसे दे दी जाए। नील हक्का बक्का सा लिफाफा हाथ में लेकर वही कुर्सी पर बैठ गया। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। चिट्ठी में उसके पिता की लिखावट थी, नील, अगर तू कभी ये चिट्ठी पढ़ रहा है तो समझ कि तू लौट आया है, उस जगह जिसे हम घर कहते हैं। मैंने तुझसे हमेशा कुछ नहीं कहा, लेकिन अब चाहता हूं कि तू वो सच जाने जो तुझसे छुपाया गया। तेरी माँ नहीं है। नील का गला सूख गया। उसने तुरंत पढ़ना रोक दिया। क्या हुआ? पीछे से अनाया की आवाज आई, कुछ ऐसा जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। नील ने कांपते हाथों से चिट्ठी उसकी तरफ बढ़ा दी। अनाया ने धीरे धीरे बाकी चिट्ठी पढ़ी। उसमें लिखा था कि नील को बहुत छोटे में गोद लिया गया था। उसके असली माँ बाप कौन थे, ये सिर्फ एक नाम से जुड़ा था, कल्पना, जो शिमला से कुछ किलोमीटर दूर एक छोटे गांव नग्गर में रहती थी। एकाएक नील के जीवन की नींव हिल गई। वो सब कुछ जो अब तक स्थिर था, एक सवाल बन गया। अगले दिन सुबह नील और अनाया दोनों नग्गर की ओर रवाना हुए। रास्ते भर नील शांत रहा। उसका मन जैसे खुद से सवाल पूछ रहा था, क्या मैं वो हूँ जो मैं समझता था? क्या मेरी जिंदगी झूठ पर बनी थी? गांव में पहुंचते ही उन्होंने एक बूढ़ी औरत के घर का दरवाजा खटखटाया।
दरवाजा खुला और सामने खड़ी थी कल्पना, धूप से झुलसी आंखें, कांपते हाथ, लेकिन चेहरा जैसे वर्षों से किसी का इंतजार कर रहा हो। नील, उसने धीमे स्वर में पूछा। नील कुछ नहीं बोल पाया, बस उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कल्पना ने कांपते हुए नील का हाथ थाम लिया। उसके होंठ कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। नील ने उसकी आंखों में देखा, वहां कोई अजनबीपन नहीं था, वहां बस एक अधूरा रिश्ता था जो वक्त की धूल भरे पन्नों के नीचे दबा रहा। क्यों आपने मुझे छोड़ दिया? नील का सवाल टूटा हुआ था, पर जरूरी। कल्पना ने धीमे स्वर में कहा, तेरे पिता एक मजदूर थे, एक हादसे में उनकी मौत हो गई। मैं उस वक्त बहुत बीमार थी। ... खाने को कुछ नहीं था, रहने को जगह नहीं। तेरे लिए अच्छा यही था कि कोई तुम्हें एक बेहतर जिंदगी दे सके, और उन्होंने दी। मुझे कोई मलाल नहीं है, बस तुझसे मिलने की उम्मीद कभी छोड़ी नहीं थी। उसके शब्दों में पश्चाताप था, लेकिन साथ ही सच्चाई की एक सख्त परत भी। नील भीतर से टूट भी रहा था और जुड़ भी रहा था। कुछ देर बाद नील ने उसकी झोपड़ी के अंदर नजर डाली। पुरानी तस्वीरें, धूप की रोशनी में चमकता एक छोटा मंदिर, और एक कोने में रखा एक लकड़ी का पालना। ये मेरा है? नील ने पूछा। कल्पना ने सिर हिलाया और आंखें नम हो गईं। वापसी के रास्ते में नील चुप था, लेकिन अब उसकी चुप्पी में डर नहीं था, बल्कि ठहराव था। अनाया ने उसका हाथ थामे रखा। पहाड़ों के रास्तों पर लौटते हुए वो बस एक ही बात सोच रहा था, कभी कभी सच्चाई सब कुछ बदल देती है, पर कुछ रिश्ते, वो सिर्फ सच्चाई से और गहरे हो जाते हैं। अगले कुछ हफ्तों में नील ने कल्पना के लिए नगर में एक नया कमरा बनवाया, जहां वो सुकून से रह सके। वो हर हफ्ते मिलने आता, और धीरे धीरे उन दोनों के बीच एक अनकहा लेकिन मजबूत रिश्ता बनने लगा। इधर शिमला में लाइब्रेरी अब और भी ज्यादा बच्चों से भरने लगी थी। नील अब सिर्फ एक शिक्षक या लेखक नहीं रहा, वो अब एक बेटा था, एक प्रेमी, और एक इंसान जो टूटकर भी संवर गया था। एक शाम नील ने अनाया से कहा, अब मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ, और अब मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ बिलोंग करता हूँ। अनाया मुस्कुराए और कहा, शायद यही जिंदगी है, अपनी जगह ढूंढना और फिर उसे दुनिया का सबसे खूबसूरत कोना बना देना। कुछ महीने बाद नील अब शिमला और नग्गर के बीच एक पुल बन गया था, जहां एक ओर वो अपनी मां कल्पना की देखभाल करता, वहीं दूसरी ओर अनाया के साथ मिलकर बच्चों के भविष्य की नींव रखता। लाइब्रेरी अब एक लर्निंग सेंटर बन चुकी थी, जहां किताबें, कला, विज्ञान, संगीत और थिएटर सब कुछ सिखाया जाने लगा। बच्चों के माता पिता भी अब हर हफ्ते जुड़ने लगे थे। ये सिर्फ एक संस्था नहीं, एक आंदोलन बन गया था। एक दिन सेंटर में एक छोटा कार्यक्रम रखा गया, बच्चों के नाटक और कविताओं की शाम। आखिरी परफॉर्मेंस के बाद नील मंच पर आया। आज सिर्फ बच्चों का नहीं, मेरा भी सपना पूरा हो रहा है, उसने कहा। और इस पल को पूरा करने के लिए मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ... उद्धरण चिन्ह। सभी हैरान थे, लेकिन तभी नील ने अनाया की ओर देखा, अपनी जेब से एक साधारण सी अंगूठी निकाली और कहा, अनाया, क्या तुम मेरे साथ उस रास्ते पर चलोगी जो हमने मिलकर बनाया है? पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अनाया की आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन वो मुस्कुराई। मैं कब से चल रही हूँ नील, अब सिर्फ नाम की देरी है। कुछ महीने बाद नग्गर के देवदारों की छांव में एक छोटी लेकिन आत्मीय शादी हुई। कल्पना ने नील की आरती उतारी और पहली बार उसे वो आशीर्वाद दिया जो जन्म से लंबित था। शादी में गांव और शहर के लोग, बच्चे, अध्यापक और अनजाने अजनबी भी शामिल थे, जिन्हें नील और अनाया ने कभी किसी मोड़ पर छुआ था। और फिर 1 साल बाद नील और अनाया ने एक और सपना पूरा किया, एक पोर्टेबल स्कूल वैन, जिसका नाम रखा गया कल्पना। ये वैन उन पहाड़ी गांवों तक जाती जहां बच्चे स्कूल नहीं जा सकते थे। नील कला सिखाता, अनाया कहानियां सुनाती, और दोनों मिलकर उम्मीद बांटते। एक शाम वैन की खिड़की से बाहर देखते हुए नील ने कहा, अब मुझे लगता है मेरी कहानी पूरी नहीं हुई, बल्कि ये तो बस पहला अध्याय था। कुछ साल बाद शिमला में नील और अनाया का नाम अब केवल शिक्षकों के रूप में नहीं, बल्कि समाज के सच्चे बदलावकारियों के रूप में लिया जाने लगा था। उनकी लाइब्रेरी कल्पना अब न केवल शिमला बल्कि आसपास के गांवों में भी एक मॉडल बन चुकी थी। उनके पोर्टेबल स्कूल वैन ने हजारों बच्चों को शिक्षा की ओर प्रेरित किया था। अब ये वैन सिर्फ एक सफर नहीं थी, बल्कि एक आंदोलन बन चुकी थी, जो गांव-गांव धानी धानी शिक्षा का प्रकाश फैला रही थी। नील और अनाया अब दोनों मिलकर कुछ और बड़ा करने की सोच रहे थे। उनका सपना था कि किसी दिन शिमला का हर बच्चा, हर युवा अपनी सपनों की उड़ान भर सके, चाहे वह बच्चा पहाड़ों के किसी भी छोर पर क्यों न बसा हो। एक दिन नील और अनाया बैठकर पुराने सपनों को याद कर रहे थे। अगर हम इस सफर में अकेले होते तो क्या हम यही सब कर पाते?
नील ने पूछा। नहीं, हम दोनों ने मिलकर इसे सच किया है, और हमारी इस यात्रा में हम दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा है, अनाया ने कहा। तभी नील के मन में एक और विचार आया। क्या होगा अगर हम अपना खुद का स्कूल बना लें, एक ऐसा स्कूल जो न सिर्फ शिक्षा दे बल्कि हर बच्चे की प्रतिभा को पहचानने और उसे निखारने का मौका दे। अनाया की आंखों में चमक आ गई। तो तुम ये कह रहे हो कि हम एक ऐसे स्कूल की नींव डालें जहां हर बच्चे को अपनी कला, विज्ञान, संगीत और साहित्य में समान मौका मिले? नील ने सिर हिलाया। बिल्कुल, और इस बार हम सिर्फ शिमला में नहीं बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश में एक उदाहरण बनाना चाहते हैं। नई शुरुआत, नील अनाया फाउंडेशन। कुछ महीने बाद नील और अनाया ने नील अनाया फाउंडेशन की शुरुआत की। ये संस्था केवल एक स्कूल नहीं थी बल्कि एक जगह थी जहां बच्चों को न केवल किताबों की शिक्षा दी जाती बल्कि उन्हें अपना खुद का रास्ता चुनने और उस पर चलने की आज़ादी भी दी जाती। यहाँ पर हर बच्चा, चाहे वह गाने में हो या चित्रकला में, हर एक को उसके सपने को जीने का मौका मिलता था। इस फाउंडेशन का पहला कदम था शिमला के सबसे पिछड़े इलाके में एक स्कूल खोलना जहां बच्चों के पास न संसाधन थे न ही अच्छा शिक्षा व्यवस्था। शुरुआत में कई कठिनाइयां आईं, पैसों की कमी, संसाधनों की कमी और कुछ लोग जो इस पहल को असंभव मानते थे। लेकिन नील और अनाया की कोशिशें रंग लाईं। उन्होंने बच्चों को बताया कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होती बल्कि यह किसी भी कला, संस्कृति और जीवन के हर पहलू में हो सकती है। धीरे धीरे उनकी पहल ने पूरे क्षेत्र में बदलाव की एक लहर पैदा कर दी। एक नई चुनौती, लेकिन इस सफलता के साथ ही एक नई चुनौती सामने आई। नील और अनाया को महसूस हुआ कि अब बच्चों के लिए सिर्फ स्कूल खोलना ही काफी नहीं था, उनके लिए रोजगार के अवसर, मानसिक स्वास्थ्य और उनके सपनों को साकार करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता थी। नील और अनाया ने तय किया कि उनका अगला कदम होगा वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर शुरू करना, ताकि बच्चे अपनी शिक्षा के साथ साथ किसी खास हुनर में पारंगत हो सकें। इसके लिए उन्होंने विभिन्न उद्योगों के साथ साझेदारी की ताकि बच्चों को न सिर्फ शिक्षा मिले बल्कि उन्हें असली दुनिया में कदम रखने का अवसर भी मिले। नए सपने, नई ऊंचाइयां। एक दिन जब नील और अनाया अपने स्कूल में बच्चों के साथ हंसी खुशी समय बिता रहे थे, नील ने अनाया से कहा, हमने कभी सोचा था कि ये सब सच हो पाएगा? अनाया ने नील की ओर देखा और मुस्कुराए। सच तो ये है कि हम कभी नहीं सोचते थे कि ये सपना पूरा होगा, पर हमने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। यही फर्क था। नील ने बच्चों को देखा जो अब अपने सपनों को आकार दे रहे थे और उसके चेहरे पर संतोष की एक गहरी लकीर उभर आई। नील अनाया फाउंडेशन का विस्तार कुछ सालों में नील और अनाया का फाउंडेशन सिर्फ शिमला तक सीमित नहीं रहा। बच्चों की शिक्षा और उनके सपनों को साकार करने की उनकी कोशिशें अब हिमाचल प्रदेश के कई दूर दराज क्षेत्रों में फैल चुकी थीं। उन्होंने कई गांवों में स्कूल खोले जिसमें बच्चों को शिक्षा के साथ साथ हाथों का काम, कला, संगीत और खेलकूद में भी प्रशिक्षण दिया जाता। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं था बल्कि एक आंदोलन बन चुका था। नील और अनाया ने तय किया कि अब उनका अगला कदम होगा सभी बच्चों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना। उन्होंने विभिन्न उद्योगों और कंपनियों से साझेदारी की ताकि बच्चों को न सिर्फ शिक्षा मिले बल्कि वे आत्मनिर्भर भी बन सकें। उनके फाउंडेशन के अंतर्गत आने वाले स्कूलों में बच्चों को बुनियादी कौशल और पेशेवर प्रशिक्षण भी दिया गया था। किसी भी बच्चे को सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि जीवन से कुछ सीखने का मौका मिलना चाहिए, नील ने एक कार्यक्रम में कहा। अब उनका फाउंडेशन वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर के रूप में विकसित हो चुका था, जो बच्चों को अपनी प्रतिभाओं के साथ साथ व्यावसायिक कौशल भी सिखाता था। इसके परिणामस्वरूप कई बच्चे न केवल पढ़ाई में अव्वल बल्कि आत्मनिर्भर होने में भी सक्षम हो गए थे। चुनौतियां और संघर्ष। जितनी तेजी से उनका फाउंडेशन फैल रहा था उतनी ही तेजी से उन्हें चुनौतियां भी मिल रही थीं। कुछ लोग उनकी कार्यशैली को लेकर संदेह करते थे। कई जगहों पर उन्होंने जमीन प्राप्त करने के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, क्योंकि वे गांव के उन क्षेत्रों में स्कूल खोल रहे थे जहां पहले शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। एक दिन नील और अनाया अपनी टीम के साथ एक दूर दराज गाँव में गए जहां उन्होंने एक नया स्कूल खोलने की योजना बनाई थी। ये गांव बहुत ही पिछड़ा हुआ था, जहां के लोग मुख्यधारा की शिक्षा से दूर थे। शुरुआत में लोग संकोच कर रहे थे। कुछ लोग ये मानते थे कि शिक्षा से बच्चों का कोई भला नहीं होगा। नील ने गांव के बुजुर्गों से बात की और उन्हें ये समझाने की कोशिश की कि अगर हम बच्चों को शिक्षा और हुनर नहीं देंगे तो वे कभी भी अपनी स्थिति से बाहर नहीं निकल पाएंगे। धीरे धीरे लोगों ने नील और अनाया की बात मानी और स्कूल खुला। अब उस गांव में भी बच्चों को शिक्षा और कौशल प्राप्त हो रहा था और उनकी जिंदगी में बदलाव आने लगा था। अनाया का व्यक्तिगत संघर्ष। हालांकि नील और अनाया का काम तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन अनाया ने एक व्यक्तिगत संघर्ष महसूस किया। उसे हमेशा लगता था कि वह सबके लिए इतना कुछ कर रही थी,
लेकिन अपने लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। कभी कभी वह सोचती कि क्या उसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ दूसरों के लिए समर्पित कर दी है। एक दिन उसने नील से इस बारे में बात की, क्या हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह मेरी जिंदगी का पूरा उद्देश्य बन गया है। नील ने उसे गहरी नजरों से देखा और कहा, तुमने जो किया है वह सब कुछ है। तुमने हजारों बच्चों का भविष्य बदलने का काम किया है, लेकिन कभी कभी हमें खुद से भी पूछना होता है कि क्या हम अपने सपनों का पीछा करने के लिए तैयार हैं। अनाया कुछ समय के लिए चुप रही। वह महसूस कर रही थी कि अब उसके पास भी अपने सपनों का पीछा करने का समय आ गया है, और उसने ठान लिया कि वह अपनी कला, चित्रकला और लेखन में भी नए प्रयोग करेगी। नए कदम और नए सपने। वर्षों की मेहनत के बाद नील और अनाया को वह मंजिल मिल चुकी थी जिसे उन्होंने शुरू किया था। शिक्षा का मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं, बल्कि बच्चों को उनके आत्मविश्वास और हुनर के साथ दुनिया का सामना करना सिखाना। नील और अनाया ने अब न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाया, बल्कि समाज में समग्र सुधार की दिशा में भी काम करना शुरू किया। उनका अगला बड़ा कदम था समाज के विभिन्न वर्गों के बीच अंतर को कम करना और सभी को समान अवसर प्रदान करना। उन्होंने सामूहिक कार्यशालाएं, कला प्रदर्शनियां और सशक्तिकरण कार्यक्रम आयोजित करने शुरू किए। ये कार्यक्रम न केवल बच्चों बल्कि महिलाओं और वंचित समुदायों के लिए भी थे। नई शुरुआत। कहानी अब उस मोड़ पर थी जहां नील और अनाया ने अपने छोटे छोटे कदमों से समाज में बड़े बदलाव की शुरुआत कर दी थी। वे न केवल अपने सपनों को जी रहे थे, बल्कि अब वे और भी अधिक लोगों के सपनों को सच कर रहे थे। शिमला से लेकर नग्गर तक बच्चों की आंखों में अब भविष्य की उम्मीद थी। वे जानते थे कि अगर वे कुछ करना चाहते हैं तो उनके पास न केवल शिक्षा है, बल्कि वो सभी संसाधन भी हैं जो उन्हें अपने रास्ते पर चलने के लिए चाहिए। नील और अनाया का जीवन अब एक मिसाल बन चुका था, एक ऐसा जीवन जो न केवल बदलाव लाता है, बल्कि दूसरों को भी बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है। जब तक सपने हैं तब तक हम रुकने वाले नहीं। नील और अनाया ने एक दूसरे को देखा और उनका दिल उस विश्वास से भर गया जो उन्हें बचपन से था। अगर कोई भी कुछ ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। समाज के लिए एक नई क्रांति। नील और अनाया के फाउंडेशन के असर से शिमला और आसपास के क्षेत्र में बड़े बदलाव आने लगे थे। उनका स्कूल और प्रशिक्षण कार्यक्रम न केवल बच्चों के लिए बल्कि समुदाय के हर सदस्य के लिए था। अब महिलाएं, बुजुर्ग और वंचित समुदाय के लोग भी शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण का हिस्सा बन रहे थे। शक्ति से अधिक शक्तिशाली कुछ नहीं होता, बस एक विचार से एक क्रांति शुरू होती है। ये वाक्य अब नील और अनाया के फाउंडेशन का नारा बन चुका था। उनकी मेहनत रंग लाने लगी थी। उनके स्कूल में से कई बच्चे अब अपनी कला, विज्ञान और साहित्य में उल्लेखनीय कार्य कर रहे थे। कुछ बच्चों ने आर्ट गैलरी में अपनी पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगाई, कुछ ने विज्ञान की प्रतियोगिताओं में पुरस्कार जीते और कुछ ने सोशल मीडिया पर अपनी लिखी हुई कविताओं के जरिए लाखों लोगों को प्रेरित किया। हमने कभी नहीं सोचा था कि ये दिन आएगा, एक बार नील ने एक सभा में कहा। लेकिन आज हम सब ये देख पा रहे हैं कि बदलाव छोटे कदमों से शुरू होता है और हम उस बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं। अनाया का नया रास्ता। वहीं अनाया ने भी अब अपनी कला और लेखन में नए कदम उठाने शुरू कर दिए थे। वह अब अपनी पेंटिंग्स और लेखों के जरिए समाज की समस्याओं को उजागर करती थी। उसके चित्र केवल चित्रकारी नहीं, बल्कि विचारों और भावनाओं का संग्रह होते थे। एक दिन नील और अनाया के फाउंडेशन ने एक बड़ा आर्ट एंड लिटरेचर फेस्टिवल आयोजित किया। इस फेस्टिवल में बच्चों, युवाओं और कलाकारों को अपने हुनर को प्रदर्शित करने का मंच दिया गया। अनाया ने भी इस फेस्टिवल के लिए एक बड़ी पेंटिंग बनाई जो एक व्यक्ति के भीतर छुपी हुई असीमित संभावनाओं को दिखाती थी। इस फेस्टिवल ने पूरे हिमाचल प्रदेश को एकजुट कर दिया और लोगों में एक नया आत्मविश्वास भर दिया। ये संदेश दिया कि हम सब एक हैं और हम सब बदलाव ला सकते हैं। नई चुनौती, शिक्षा का भविष्य। जब नील और अनाया का फाउंडेशन सफलता की ऊंचाई पर था, तभी एक नई चुनौती सामने आई। सरकार ने एक नया शिक्षा नीति लागू किया था, जिसके तहत शिक्षा की लागत बहुत बढ़ गई थी और कई ग्रामीण इलाकों के बच्चों के लिए शिक्षा अब भी पहुंच से बाहर हो गई थी। नील और अनाया को यह चुनौती मिली, क्या वे उन बच्चों को शिक्षा दिला पाएंगे जिनके पास अब भी संसाधन नहीं थे। नील और अनाया ने मिलकर एक नई योजना बनाई। उन्होंने स्मार्ट क्लासेस और ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शुरू किया ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक शिक्षा पहुंच सके। उन्होंने विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर इस प्लेटफॉर्म को मुफ्त उपलब्ध कराया। इसके साथ ही उन्होंने इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के माध्यम से शिक्षा पर एक बड़ा अभियान शुरू किया, जिसमें दूर दराज गांवों में इंटरनेट सुविधाओं को बेहतर किया गया। यह अभियान न केवल शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने वाला था,
बल्कि यह एक उदाहरण भी बन गया कि कैसे टेक्नोलॉजी को सामाजिक बदलाव के लिए उपयोग किया जा सकता है। समाज में असली बदलाव। समय बीतने के साथ नील और अनाया का नाम अब केवल शिक्षा के क्षेत्र में नहीं बल्कि समाज के हर क्षेत्र में जाना जाने लगा। उन्होंने सामाजिक बदलाव के अग्रदूत के रूप में खुद को स्थापित किया। उनकी कल्पना लाइब्रेरी अब एक अंतर्राष्ट्रीय मंच बन चुकी थी। बच्चों के साथ काम करते हुए नील और अनाया ने ये सीखा था कि असली बदलाव शिक्षा से नहीं बल्कि उस शिक्षा को जीवन में लागू करने से आता है। अब वे उस बदलाव को और भी आगे बढ़ाना चाहते थे, जहां हर बच्चा, हर युवा और हर व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता के साथ समाज की भलाई में योगदान दे सके। एक नया मोड़। नील और अनाया के व्यक्तिगत जीवन में। जब नील और अनाया ने अपनी जिंदगी के इस बड़े सफर में इतने सारे बदलाव देखे, तब उन्होंने महसूस किया कि एक और सपना अब पूरा हुआ है। उनके जीवन में अब एक और बड़ा कदम था, अपना खुद का परिवार। नील और अनाया ने आखिरकार एक दिन परिवार बढ़ाने का निर्णय लिया। उनकी कहानी में अब एक नया अध्याय जुड़ने वाला था। उनका सपना था कि अब न सिर्फ वे बल्कि उनका आने वाला परिवार भी समाज के लिए काम करेगा। हमने इस दुनिया को बदलने का सपना देखा था और अब हम एक नई पीढ़ी को वो सीख देंगे जो हम सीख पाए हैं। नील और अनाया ने अब न केवल अपने जीवन को बल्कि कई लोगों के जीवन को बदल दिया था। उन्होंने जो सपने देखे थे वे सच हो गए थे, लेकिन ये केवल शुरुआत थी। उन्होंने ये दिखा दिया था कि अगर किसी के पास ठान लेने का जुनून हो तो कोई भी बाधा उन्हें रोक नहीं सकती। उनकी यात्रा अब नई दिशा में जा रही थी। उनका मानना था कि सपने कभी खत्म नहीं होते, वे तो बस नए रूप में सामने आते हैं। एक नया अध्याय। नील और अनाया का परिवार। कई सालों बाद नील और अनाया के जीवन में एक नया मोड़ आया। उनके जीवन के सबसे बड़े और सुंदर परिवर्तन का समय अब आया था। वे माता पिता बनने वाले थे। अनाया ने जब ये खबर नील को दी तो उसकी आंखों में एक नई उम्मीद और प्यार की चमक थी। उनका जीवन अब न केवल शिक्षा और समाज की सेवा का था बल्कि एक परिवार की भी उम्मीदों और जिम्मेदारियों का था। नील और अनाया ने सोचा था कि वे एक साथ दुनिया बदलने के लिए आए हैं, लेकिन अब वे एक साथ एक नए जीवन की शुरुआत करने जा रहे थे। हमने दुनियादारी के बारे में बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अब हमें ये भी सीखना है कि एक अच्छे माता पिता कैसे बने, अनाया ने हंसते हुए कहा। नील ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अब हमें खुद के लिए भी समय निकालने की आदत डालनी होगी ताकि हम इस छोटे से नए इंसान को वो सब सिखा सके जो हमने सीखा है। एक नई पीढ़ी की शुरुआत। जब उनकी बच्ची का जन्म हुआ तो नील और अनाया ने उसे नाम दिया निष्ठा, जो न केवल उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू थी बल्कि समाज में स्थायी बदलाव की उनकी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता था। नील और अनाया ने निष्ठा को बचपन से ही सिखाया कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होती बल्कि ये दुनिया को समझने और समाज की सेवा करने का एक तरीका है। वह अपनी माँ और पिता को देखकर बड़े हो रही थी, जिनके पास न केवल अपने सपनों को पूरा करने का जुनून था बल्कि दूसरों के सपनों को भी साकार करने का हौसला था। नील और अनाया ने अपनी जिंदगी की नई दिशा तय की। अब उनका सबसे बड़ा लक्ष्य सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी को इस तरीके से बड़ा करना था ताकि वे अपने समाज के लिए कुछ सार्थक कर सकें। फाउंडेशन का नया रूप। नील और अनाया ने अब अपने फाउंडेशन को और विस्तृत किया। उन्होंने आदर्श विद्यालय और समाज सुधार योजना शुरू की, जो न केवल बच्चों को शिक्षा देता था बल्कि उन बच्चों के माता पिता को भी उनके सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए कार्यक्रमों में शामिल करता था। उनके फाउंडेशन का एक और पहलू अब आत्मनिर्भरता और मानसिक स्वास्थ्य पर था, जहां बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए विशेष ध्यान दिया जाता था। वे मानते थे कि किसी भी व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य उसके जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। वे गांवों और कस्बों में भ्रमण करते हुए लोगों को ये समझाते थे कि समाज में बदलाव लाने के लिए केवल शिक्षा की आवश्यकता नहीं है बल्कि सही मानसिकता, आत्मविश्वास और सामूहिक प्रयास भी बेहद महत्वपूर्ण है। समाज के लिए एक नया दृष्टिकोण। एक दिन जब नील और अनाया अपने बच्चों के साथ एक सामूहिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे, उन्होंने देखा कि उनके फाउंडेशन के बच्चे अब अपने तरीके से समाज में बदलाव ला रहे थे। कुछ बच्चे पारंपरिक कारीगरी के माध्यम से रोजगार सृजन कर रहे थे, कुछ ने खेलकूद के क्षेत्र में खुद को साबित किया और कुछ ने सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया। ये सब किसी एक इंसान की मेहनत का नतीजा नहीं है, ये तो सबका साझा प्रयास है। नील ने मन से कहा, हमने शुरुआत में एक छोटा सा कदम उठाया था, लेकिन आज वह कदम एक पूरे समुदाय की ताकत बन चुका है। फाउंडेशन ने अब न केवल शिमला या हिमाचल प्रदेश बल्कि पूरे देश में समाज के हर वर्ग को जागरूक करने के लिए कार्यक्रमों की शुरुआत की। यह एक सामूहिक बदलाव था जो शिक्षा, कला, कौशल और मानसिक स्वास्थ्य पर आधारित था। एक नई उम्मीद। कुछ साल बाद
जब निष्ठा ने भी अपने माता पिता के मार्गदर्शन में शिक्षा ग्रहण करना शुरू किया तो नील और अनाया ने महसूस किया कि उनका उद्देश्य अब और भी मजबूत हो चुका था। अब उनके पास न केवल अपने सपनों को पूरा करने का अवसर था, बल्कि वे उन बच्चों और युवा पीढ़ी के लिए एक आदर्श बन गए थे जो अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते थे। नील और अनाया का विश्वास था कि हर पीढ़ी को अपनी समस्याओं का समाधान खुद ढूंढना चाहिए, और यही सोचने का तरीका उनके फाउंडेशन के आधार पर था। निष्ठा जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, उसकी सोच और दृष्टिकोण भी दुनिया को बेहतर बनाने के लिए लगातार बढ़ रहे थे। नील और अनाया की कहानी कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि जब तक उनके जैसे लोग समाज में बदलाव लाने के लिए काम करते हैं, तब तक यात्रा लगातार चलती रहेगी। वे जानते थे कि उन्होंने जो बीज बोए थे वह अब एक विशाल पेड़ बन चुके थे, और आने वाली पीढ़ियां उसके फल को चखने के लिए तैयार थीं। उनकी यात्रा का असली सार था, जब तक हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं, तब तक कोई भी चुनौती हमारे रास्ते को रोक नहीं सकती। अंतिम अध्याय, एक नई शुरुआत, नील और अनाया का प्यार। वर्षों बाद नील और अनाया का जीवन अब नए अध्याय की ओर बढ़ रहा था। उनका फाउंडेशन अब एक स्थायी संस्था बन चुका था, जो न केवल बच्चों को शिक्षा दे रहा था, बल्कि पूरे समुदाय को जागरूक कर रहा था। उनके परिवार में अब निष्ठा के रूप में एक नन्ही सी जान थी, जो उनके जीवन की सबसे प्यारी और महत्वपूर्ण बात बन चुकी थी। लेकिन इस सब के बावजूद नील और अनाया का प्यार कभी कमजोर नहीं पड़ा। उनका रिश्ता अब और भी मजबूत हो चुका था, क्योंकि उन्होंने न केवल एक दूसरे के सपनों को पूरा किया था, बल्कि जीवन के हर पहलू में एक दूसरे का साथ दिया था। एक शाम का खास पल, एक शाम जब सूर्यास्त का रंग आसमान में बिखर रहा था, नील और अनाया शिमला के एक शांत से स्थान पर बैठे थे। ये वही स्थान था जहां उन्होंने एक साथ कई महत्वपूर्ण बातें की थीं, जहां उन्होंने अपने भविष्य के सपनों के बारे में बात की थी, और जहां उनका प्यार पनपा था। नील ने अनाया की ओर देखा और उसकी आंखों में वही चमक थी जो हमेशा पहले थी। वे दोनों जानते थे कि उनके रिश्ते की गहराई केवल एक प्यार से कहीं अधिक थी। यह एक साझेदारी थी, एक साथ जीने और बढ़ने की साझेदारी। तुमने मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया, नील ने धीरे से कहा। उसके शब्दों में गहरी भावना थी। तुम्हारी वजह से मुझे यह एहसास हुआ कि प्यार सिर्फ दो दिलों के बीच नहीं, बल्कि उन सपनों और जिम्मेदारियों के बीच भी होता है जिन्हें हम एक साथ निभाते हैं। अनाया ने नील के हाथ को पकड़ते हुए जवाब दिया। नील और अनाया के रिश्ते की खूबसूरती यही थी कि वे एक दूसरे को न केवल प्रेमी के रूप में बल्कि जीवन साथी के रूप में भी देखते थे। उनका प्यार अब केवल शब्दों में नहीं था, बल्कि हर एक कदम में था, हर एक चुनौती में था, और हर एक संघर्ष में था। एक रोमांटिक वादा। वह शाम शिमला की पहाड़ियों के बीच नील और अनाया के लिए और भी खास बन गई, जब नील ने अनाया से एक वादा किया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा अनाया। हम जितने भी बदलाव लाए, जितनी भी मुश्किलें आईं, हम दोनों कभी भी एक दूसरे से दूर नहीं होंगे। मैं तुम्हारे साथ इस सफर पर हर कदम चलूंगा, और यह वादा करता हूं कि हम एक साथ अपना हर सपना साकार करेंगे। अनाया ने नील की बातों को अपने दिल में बसाया और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, हमने दुनिया को बदलने के लिए जो कदम उठाए थे वो केवल शुरुआत थे। अब मैं चाहती हूँ कि हम अपने प्यार को दुनिया की सबसे सुंदर कहानी बना दें। ये सुनकर नील ने अनाया को अपने पास खींच लिया और उसकी आंखों में बसा हुआ प्यार एक दूसरे को महसूस किया। वह जानता था कि उनके प्यार की कहानी अब केवल दो लोगों तक सीमित नहीं रह सकती। यह एक कहानी थी जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। चांदनी रात और एक चिरपिन चिड़िया। रात का समय आ चुका था और शिमला की ठंडी हवा के साथ चांद की रोशनी उनके चारों ओर बिखर रही थी। अनाया और नील एक दूसरे के करीब बैठे थे और चिड़ियों की हल्की सी चहचहाहट उनकी शाम की सुकून को और भी खास बना रही थी। तुम्हारे साथ बिताए हर पल को मैं कभी नहीं भूल सकता, नील ने अनाया से कहा। उसकी आवाज में गहरी भावनाएं थी। तुमने मेरी दुनिया को इतना सुंदर बना दिया है नील, अनाया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उन्होंने एक दूसरे को महसूस किया और यह एहसास कि वे दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे, उनकी आत्मा में गहराई से समाया था। समाप्ति। एक प्यार भरी यात्रा। ये कहानी न केवल उनके योगदान और संघर्षों की थी, बल्कि यह एक रोमांटिक और सच्चे प्यार की कहानी थी। नील और अनाया का प्यार किसी फिल्मी प्रेम कथा से कहीं अधिक था, क्योंकि यह उस संघर्ष, उस सामूहिक प्रयास और उस प्रेम से भरा हुआ था जो उन्होंने साथ मिलकर जिया था। उनकी यात्रा अब न केवल सामाजिक बदलाव की कहानी थी, बल्कि यह भी थी कि कैसे एक सच्चा प्रेम हर मुश्किल को पार कर सकता है, हर चुनौती को जीत सकता है। हमेशा साथ रहेंगे नील, अनाया ने नील की आंखों में देखते हुए कहा। हमारा प्यार, हमारा सपना और हमारा फाउंडेशन, ये सब एक है, सिर्फ एक प्रेमी नहीं, हम तो जीवन साथी हैं, नील ने कहा, और उन दोनों ने एक दूसरे को गहरे प्यार से पकड़ लिया।
उनका प्यार अब केवल एक भावनात्मक जुड़ाव नहीं था, बल्कि यह एक यात्रा थी जो अब तक की सबसे सुंदर, सबसे प्रेरणादायक और सबसे सच्ची कहानी बन चुकी थी। निर्णय कंक्लूजन। नील और अनाया की कहानी एक प्रेरणादायक और दिल छूने वाली यात्रा है, जिसमें प्यार, संघर्ष और समाज के प्रति जिम्मेदारी को प्राथमिकता दी गई है। इस कहानी का अंत रोमांटिक मोड़ पर हुआ है, जहां दोनों ने न केवल एक दूसरे से अपने प्यार का वादा किया, बल्कि यह भी वादा किया कि वे हमेशा साथ रहेंगे, एक दूसरे के सपनों को पूरा करेंगे और समाज में बदलाव लाने की दिशा में हमेशा एकजुट रहेंगे। उनकी प्रेम कहानी न केवल दो व्यक्तियों के बीच के रिश्ते का प्रतीक है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि जब दो लोग अपने उद्देश्य, सपनों और प्यार को एक साथ जोड़ते हैं, तो वह केवल उनके जीवन को ही नहीं, बल्कि समाज और दुनिया को भी बदल सकता है। नील और अनाया का प्यार अब किसी एक वक्त की भावना नहीं है, बल्कि यह एक साझेदारी, समझदारी और विश्वास पर आधारित है, जो समय के साथ और भी गहरा हुआ है। उनका प्यार समाज की सेवा के साथ साथ उनके व्यक्तिगत जीवन को भी सुंदरता और स्थिरता दे रहा है। सारांश समरी। नील और अनाया की कहानी दो ऐसे व्यक्तियों की है जिन्होंने अपनी व्यक्तिगत और सामाजिक यात्रा में एक दूसरे का साथ दिया। शुरुआत में वे समाज में बदलाव लाने के लिए एक साथ खड़े हुए थे, जहां उन्होंने शिक्षा, कला और मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य किया। उनका उद्देश्य था कि वे बच्चों और समुदायों को एक बेहतर भविष्य दे सकें। उनकी मेहनत और लगन ने न केवल उनके फाउंडेशन को सफलता दिलाई, बल्कि समाज में जागरूकता भी फैलाई। इस दौरान नील और अनाया के रिश्ते में भी गहरी समझ और प्रेम का विकास हुआ। अंततः जब वे एक परिवार की शुरुआत करते हैं, तो उनका प्यार और भी मजबूत हो जाता है। उनका एक साथ बिताया गया समय, मुश्किलें और साझा सपने उनके रिश्ते को एक नए स्तर तक ले जाते हैं। कहानी का रोमांटिक अंत दर्शाता है कि सच्चा प्यार सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं होता, बल्कि यह एक साझेदारी, सपनों को साझा करने और एक दूसरे की ताकत बनने का नाम है। नील और अनाया का प्यार और उनका मिशन अब समाज में स्थायी बदलाव का प्रतीक बन चुका है। इस कहानी का मुख्य संदेश यह है कि अगर दो लोग अपने सपनों को एक साथ जीते हैं, तो वे न केवल अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, बल्कि वे पूरे समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।